संयुक्त राज्य अमेरिका उच्च तकनीकी परमाणु ऊर्जा के विकास में चीन से 15 साल तक पीछे है क्योंकि बीजिंग की राज्य समर्थित तकनीकी दृष्टिकोण और व्यापक वित्तपोषण ने इसे बढ़त दी है, सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा गया। वाशिंगटन स्थित गैर पक्षपाती अनुसंधान संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउंडेशन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार चीन में 27 परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन हैं, जिनकी औसत निर्माण समयावधि लगभग 7 साल है, जो अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। रिपोर्ट में कहा गया, चीन का समय के साथ अधिक आधुनिक परमाणु बिजली संयंत्रों का तेजी से तैनाती करना महत्वपूर्ण पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और प्रयोग से सीखने के प्रभाव उत्पन्न करता है, और यह सुझाव देता है कि चीनी उद्यम इस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले क्रमिक नवाचार में लाभ प्राप्त करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र बेड़ा है और राष्ट्रपति जो बिडेन का प्रशासन इस लगभग उत्सर्जन मुक्त बिजली स्रोत को जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन जॉर्जिया में 2 बड़े संयंत्र 2023 और 2024 में अरबों डॉलर से अधिक बजट और वर्षों की देरी के बाद चालू होने के बाद कोई अमेरिकी परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन नहीं है। एक उच्च तकनीकी संयंत्र जिसे एक अमेरिकी प्रयोगशाला में बनाने की योजना थी, पिछले साल रद्द कर दिया गया। चीन के राज्य स्वामित्व वाले बैंक 1.4% तक के निम्नतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर सकते हैं, जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में उपलब्ध दरों की तुलना में काफ़ी कम है। इसके परमाणु ऊर्जा उद्योग को निरंतर राज्य समर्थन और स्थानीयकरण रणनीतियों का लाभ मिला है, जिसने चीन को नवीकरणीय ऊर्जा और ईवी जैसे क्षेत्रों में प्रभुत्व दिया है। दुनिया का पहला तथाकथित चौथी पीढ़ी का उच्च तापमान गैस ठंडा रिएक्टर शिदाओबे में पिछले दिसंबर में चालू हुआ। चीन परमाणु ऊर्जा संघ का दावा है कि इस परियोजना में 2200 से अधिक विश्व पहला उपकरण विकसित किए गए हैं, जिनकी कुल स्थानीयकरण दर 93.4% है। उच्च तकनीकी रिएक्टरों के समर्थकों का कहना है कि वे वर्तमान संयंत्रों की तुलना में अधिक सुरक्षित और अधिक कुशल हैं। आलोचक कहते हैं कि कुछ नए रिएक्टर प्रसार और सामग्री जोखिम पैदा करते हैं। चीन के लिए ये सब आसान नहीं रहा है। चीन परमाणु ऊर्जा संघ ने चेतावनी दी है कि परमाणु घटक उत्पादन में गंभीर अधिशेष था और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कीमतों को गिरा रही थी और नुकसान का कारण बन रही थी। रिपोर्ट के लेखक स्टीफन एजेल ने कहा कि अगर अमेरिका परमाणु ऊर्जा को लेकर गंभीर है तो उसे अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश, संभावित प्रौद्योगिकियों की पहचान और तेजी लाने और एक कुशल कार्यबल के विकास का समर्थन करने में शामिल एक मजबूत राष्ट्रीय रणनीति विकसित करनी चाहिए। एजेल ने कहा, हालांकि अमेरिका पीछे है, ये तकनीकी रूप से निश्चित रूप से पकड़ सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की।